Good morning, students. So today we will read topic atomic spectrum. स्पेक्ट्रम क्या होता है आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था. क्या मीनिंग होता है जब भी आप वाइट लाइट को पास करते हो प्रिज्म के थ्रू, ठीक है, तो आपको 7 रेज दिखाई देंगी, 7 कलर्स की रेज, दैट इज़ कॉल्ड विबग्योर. तो उसे आप क्या बोलते हो? स्पेक्ट्रम. ठीक है, बट आप यहाँ देखोगे जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यानी एटम्स का आपको स्पेक्ट्रम यहाँ पे मेज़र करना है. ठीक है, आप यहाँ देखोगे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है कैसे मेज़र किया जाता है. व्हाट यू विल हैव टू टेक, आपको पहले तो क्या लेना है, सोर्स लेना है लाइट का. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ वाइट लाइट लिया हुआ है. उसके बाद आपको स्लिट लेनी है इसमें एक पोर होता है, एक होल होता है जिससे लाइट पास होगी. दिस इज़ प्रिज्म एंड दिस इज़ फोटोग्राफिक प्लेट. ठीक है, सो यू कैन सी हियर थ्रू एनिमेशन हाउ लाइट इज़ पासिंग थ्रू दिस. यहाँ से देखो लाइट आ रही है और प्रिज्म के थ्रू यहाँ पर 7 कलर्स इसने दिखा दिए. सो दिस इज़ स्पेक्ट्रम. ठीक है, बट अगर आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम देख रहे हो तो आपको वाइट लाइट की जगह क्या लेना पड़ेगा, आपको कोई एटम लेना पड़ेगा जिसका आपको स्पेक्ट्रम नोट करना है. सो यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, हाइड्रोजन. ठीक है, तो मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो ले रही हूँ, एग्जाम्पल किसका ले रही हूँ, हाइड्रोजन का. तो हाइड्रोजन एक एक्ट करेगा एज ए सोर्स. तो मुझे इसको किससे अप्लाई करना पड़ेगा, एक हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल से. ठीक है, इसके अंदर मैं हाई पोटेंशियल है इसके अंदर अप्लाई कर दूंगी तो इससे क्या निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, रेडिएशंस. तो आप देखो यहाँ पे हाई पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद इससे एमिट हो रही है रेडिएशन, जो किस में से पास होगी, स्लिट में से. ठीक है, फिर जाएगी वो प्रिज्म में से, उसके बाद वो ऑब्ज़र्व करोगे आप कहाँ पे, फोटोग्राफिक प्लेट पर. ठीक है, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, आपने देखा था कैथोड एनोड का लिए हमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, सेम वो वही डिस्चार्ज ट्यूब है यहाँ पर भी. सो यू कैन सी हियर थ्रू एनिमेशन, यहाँ हम लगा दिया है हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल. ठीक है, हाई वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया है. अब इससे रेडिएशन एमिट हो रही है, स्लिट से जा रही है और फिर फाइनली प्रिज्म में से होती हुई ये फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्ज़र्व होएगी. ठीक है, बट आप यहाँ एक चीज़ नोट करोगे इसके अंदर कि जो हाइड्रोजन ने कितने कलर्स एमिट करे हैं, 4 कलर्स. तो यानी इसका मतलब इसका जो करेक्टरिस्टिक कलर है ये 4 कलर्स हैं. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा. इसे हम एमिशन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की टाइप होती है. सो या नाउ यू कैन सी हियर इन एमिशन स्पेक्ट्रा, देखो कितनी लाइंस आ गई है, 4. तो अब मैं एक एग्जांपल और ले रही हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा का. ठीक है, मैंने यहाँ देखो बंसन बर्नर लिया है, यहाँ पर जो ये मैंने सोर्स लिया है दैट इज़ सोडियम. ठीक है, उसको मैं बर्न कर रही हूँ. बर्न करने से इसमें से क्या होगी, लाइट एमिट होगी. ठीक है, और वो लाइट आपको स्लिट से पास करवानी है, देन प्रिज्म और फिर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर. ठीक है, तो अब आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे जो कलर आएगा वो कौन सा आएगा. सो यू कैन सी हियर थ्रू एनिमेशन कि किस तरह से लाइट इसमें से एमिट होगी. ठीक है, तो अब देखो इसमें से लाइट आ रही है, अब ये प्रिज्म में से जाएगी. फोटोग्राफिक प्लेट पर कौन सी कलर की लाइट आई है, इट इज़ येलो. तो अब आपने यहाँ देखा कि जो लाइंस ऑब्टेन हुई थी फोटोग्राफिक प्लेट पर वो 2 लाइन है एंड दैट इज़ ऑफ येलो. ठीक है, किस कलर की है, येलो की. सो सी हियर वन मोर एग्जांपल, मैं सोडियम का ही ले रही हूँ बट उसमें और इसमें डिफरेंस था. कैसे, यहाँ ये जो सोर्स लिया है ये वाइट लाइट है, बट मैंने बैक साइड जब उसमें आपको वीडियो दिखाई थी तो वहाँ आपने क्या लिया था, बंसन बर्नर. वो एक सोर्स नहीं था बल्कि सोडियम खुद एक सोर्स था, वो तो जस्ट उस सोडियम को हीट कर रहा था. बट यहाँ आप ले रहे हो क्या, वाइट लाइट. ठीक है, ये सोर्स है वाइट लाइट का और ये वाइट लाइट इस सोडियम मेटल के अंदर से पास होकर स्लिट से जाएगी, फिर प्रिज्म से और फिर दिखाई देगी आपको फोटोग्राफिक प्लेट पर. बट आप यहाँ देखोगे कि उसमें और यहाँ डिफरेंस क्या आया. वहाँ से जब आपने सोडियम मेटल को बर्न किया था, ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए थे, एक्साइट हो गए थे हायर लेवल पर. जब वो इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने लेवल पे आए तो उन्होंने एनर्जी एमिट करी और वो एमिट एनर्जी जो थी दिखाई दी थी हमें येलो कलर की दिखाई दी थी, यानी वो येलो वेवलेंथ की थी.
ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा कि आप ऑलरेडी सोर्स ले चुकी हो, वो किसका है, वाइट लाइट का। जो सोडियम मेटल उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे सोडियम वाइट लाइट में से कौन से कलर को एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ येलो कलर को। क्यों? क्योंकि सोडियम का करेक्टरिस्टिक कलर क्या है, येलो, आपने वहाँ देखा था उस स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ देखोगे अब आप इसमें वाइट लाइट आई, सोडियम मेटल से पास हुई, स्लिट से निकलेगी, ये स्लिट से जाएगी ये फिर प्रिज्म पर, और फोटोग्राफिक प्लेट पर कौन सा कलर दिखाई देगा, येलो को छोड़कर बाकी सभी कलर्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। क्लियर? तो आपको यहाँ लग रहा होगा कि हेयर येलो कलर ऑल्सो देयर, बट येलो कलर भी है, नहीं, ये येलो कलर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट कलर है जो इसमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन रिमेनिंग लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म स्पेक्ट्रम सो ऑब्टेन हैज़ ऑल द वेवलेंथ एक्सेप्ट दोज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम, दिस इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मीनिंग क्या है कि जब आपने वाइट लाइट को किसी सोर्स से किसी एलिमेंट से पास किया, ठीक है, तो एलिमेंट अपने कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को नहीं करेगा, तो सिर्फ आपको वो कलर वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आप दोनों में डिफरेंस देखो, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंस है। जब आपने सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रा देखा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पीछे डार्क बैकग्राउंड था और कलर कौन सा दिखाई दिया, येलो, क्योंकि सोडियम के अंदर कैपेसिटी है ओनली टू एमिट येलो कलर, ठीक है। बट आपने जब उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा, ठीक है, तो उसने क्या करा, जहाँ येलो कलर था, आप देखो यहाँ येलो कलर है, उस येलो कलर की जगह इसने कैसे लाइन दिखा दी, डार्क लाइन, यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में उसने अपने कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी कलर्स को दिखा दिया। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, 2 टाइप्स, वन इज एमिशन स्पेक्ट्रा एंड अदर इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्लियर? तो आपने दोनों का डायग्रामेटिकली आपने देख लिया कि कैसे एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डिफरेंस होता है। सो नाउ यू कैन सी हियर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। यहाँ आप देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब होता है, यहाँ आप डायग्राम में फिर से देख लो, इधर लिखा हुआ ये एमिशन स्पेक्ट्रा का है, ये एब्जॉर्प्शन का उल्टा बना दिया है यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में देखो आपने पहले सोर्स लेना है और जिस मेटल का आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मेज़र करना है उसको वाइट लाइट से पास करवाना है, ठीक है। तो यहाँ आपने जो लिया हुआ है इट इज़ सोडियम वेपर, ठीक है, सोडियम लिया हुआ था, तो सोडियम से वाइट लाइट पास करवाई, वाइट लाइट पास करते ही इसने कौन से कलर को सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, येलो, बाकी यहाँ पे ये क्या कर देगा, येलो को छोड़कर बाकी सारे कलर्स दिखा देगा। तो मैंने यहाँ आपको एग्जांपल बोला कि भी ये सोडियम लिया हुआ है, मे बी यहाँ कोई और कलर एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जो भी एटम वो ले रहा है वो अपने कलर को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी कलर्स को यहाँ पे दिखा देगा। और एमिशन स्पेक्ट्रा को आप यहाँ देखो कि आपने डायरेक्टली वो गैस ले ली है जिसको भी आप मेज़र कर रहे हो, ठीक है, उसको आप उसके अंदर से वाइट लाइट नहीं पास करवा रहे हो, आप सीधा उसने अपनी लाइट को एमिट किया है, भी अपनी लाइट एमिट करेगा तो उसका जो भी कलर होगा वही आपको फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई देगा, ठीक है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। आप एमिशन स्पेक्ट्रा को डायरेक्टली एनालाइज करते हो फोटोग्राफिक प्लेट में प्रिज्म के थ्रू पास करवा के, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को आप पहले क्या करोगे, वाइट लाइट लोगे, उसको उस एलिमेंट या उस सोर्स के थ्रू पास करवाओगे जो इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, फिर उसके एनालाइज करोगे। क्लियर? तो यहाँ आप देख लो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे होता है, ऑब्टेन बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रू अ सब्सटेंस, पहले आपको सब्सटेंस से पास करवाना पड़ेगा रेडिएशन को, ठीक है। यहाँ देखो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ए सब्सटेंस, यहाँ खुद सब्सटेंस अपनी लाइट को एमिट करेगा। आपने नेक्स्ट देखा था वहाँ पे डायग्राम के अंदर, ठीक है, जो एमिशन स्पेक्ट्रा था वहाँ पे कौन सी लाइन आ रही थी, कलर्ड, क्योंकि जो उसका कलर था सोर्स का वही दिखाएगा, बट यहाँ पे वहाँ क्या आ गई थी, डार्क लाइन आ गई थी, ठीक है, क्योंकि उसने अपने कलर्स को तो एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब ऑब्टेन होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल पर
मूव करते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स इनर टू हायर जाते हैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर लेवल पे आते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, तो तब आता है एमिशन स्पेक्ट्रा। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अकाउंट फॉर वेवलेंथ अब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस। ये उस वेवलेंथ को दिखाता है जो उसने एब्जॉर्ब करी है, ये उस वेवलेंथ को दिखाता है एमिशन जो उसने रिलीज करी है। फ्यू मोर डिफरेंस है, सेम उसी तरह से ही लिखा हुआ है यहाँ पर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब होती है? जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। ये कब होती है? एनर्जी रिलीज की जाती है। इसमें डार्क लाइन्स, इसमें कलर्स लाइन। क्लियर? सो यू कैन रीड हियर मोर अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, 1 मार्क से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम। तो फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम क्या होता है? एक्चुअल में एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही होता है। क्यों बोलते हैं? जैसे हम फिंगरप्रिंट्स लेते हैं तो फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है हर पर्सन का। इन द सेम वे एटम के स्पेक्ट्रा से हम एटम की नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। वो कौन सा एटम है, किस टाइप का एटम है। क्लियर? नाउ वी विल रीड टॉपिक बोहर एटॉमिक मॉडल। आप इसके कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ोगे जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे, तो वही सेम पोस्टुलेट्स यहाँ भी हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आप बोलोगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है अपने पाथ में, अपने ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट, ठीक है। उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। बट एनर्जी चेंज होगी तो कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वन लेवल टू अनदर, ठीक है। अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है तब नहीं, जब वो जंप करता है वह एक ऑर्बिट से दूसरे की तरफ। जब अंदर से बाहर गया तो एनर्जी क्या होती है? गेन। और जब बाहर से अंदर आता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। ये अपोजिट होता है एक दूसरे के। क्लियर? उसके बाद आप करोगे हाउ यू विल शो एनर्जी चेंज, ठीक है। भाई आपने एनर्जी चेंज निकालना है तो आप कैसे निकालो? भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप किया है, ठीक है। जिस लेवल से जिसमें गया है आप उसको वहाँ से सब्ट्रैक्ट करके उसका एनर्जी चेंज निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट आप करोगे कि उसने हर ऑर्बिट को क्या बताया था? एक स्टेशनरी ऑर्बिट बताया था, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट बताया था। स्टेशनरी का मीनिंग होता है रुका हुआ। कि उसने क्या बोला था कि रेडिएशन एमिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में मूव करता है एमिट नहीं करता रेडिएशन, बल्कि कब करता है? जब वो मूव करता है वन ऑर्बिट टू अनदर। इसीलिए इसने बोला था स्टेशनरी ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कैसी होती है? फिक्स्ड। क्लियर? उसने एक बात और बोली थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो उस टाइम उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज़ इक्वल टू NH/2π, ठीक है। क्वेश्चन में भी आएगा आपको न्यूमेरिकल में, व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ? इट इज़ इक्वल टू NH/2π। बट यू विल सी हियर वन मोर थिंग। जब उसने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट पे मूव करता है तो उसमें एनर्जी उसकी क्या होती है? कांस्टेंट। तो वो एनर्जी आपको इस फॉर्मूले से लर्न करनी है, ठीक है। सो यू विल हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला इफ़ यू आर राइटिंग द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, ठीक है। बट न्यूमेरिकल में अगर आता है कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ़ प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये इसी फॉर्मूले से ऑब्टेन हुआ है। इसमें जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ थी उन सब को इसने सॉल्व करके ये फाइनल लिखा है। भाई थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो यहाँ n की वैल्यू को आप क्या पुट कर दोगे? 3। नेक्स्ट उसने बताया था कि भाई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम वी कैन सॉल्व, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसने ये फॉर्मूला दिया था रेडियस के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का जो रेडियस अगर आपको उसका निकालना है, मेनली इसने हाइड्रोजन के लिए बताया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसने लगाया था। यहाँ भी सेम वैसे ही किया हुआ है जैसे एनर्जी सॉल्व की थी। यहाँ जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करके फाइनली उसने बना दिया ये वाला फॉर्मूला। तो न्यूमेरिकल में आपको इस फॉर्मूले को लर्न करना है। R = n² मल्टीप्लाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो n क्या होगा? ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट की बात की जाए आप उस ऑर्बिट की वैल्यू को पुट कर दोगे। फाइनली बोहर की कुछ लिमिटेशंस आई थी, ठीक है। क्या बोला था उसने फर्स्ट लिमिटेशन में कि उसने 2 डायमेंशनल बिहेवियर बताया था किसका? एटम का, जबकि एटम कैसा होता है? स्फेरिकल।
दूसरी बात, उसने यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ को एक्सप्लेन किया था। यूनी इलेक्ट्रॉन मीन्स ऐसे एटम्स जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था और किसी के बारे में नहीं बताया। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बारे में नहीं बताया। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा, इसने जीमन इफेक्ट नहीं बताया। जीमन इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट को नहीं बताया। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसके बाद इसने कुछ फाइन जो स्पेक्ट्रम थे उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर नेक्स्ट में आपने देखा कि यहाँ इसने एंगुलर मोमेंटम जो उसने बताया था उसकी भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। दूसरा, इसने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया था। ये दो टॉपिक आपके आगे भी आएंगे, इसके एक्सप्लेनेशन है। बाकी आपको सिर्फ लिमिटेशन इनकी ये लर्न करनी है। क्लियर? सो रीड अप टू दिस। थैंक यू।